व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया अपने क्वांट्स की सीरीज की चौथा चैप्टर हम कर रहे होंगे। पहले के हमने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, उसको जरूर जाकर चेक कर लो। प्ले सेक्शन में आपको सबकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसके पहले के चैप्टर भी देखना, उनमें मैंने सारे फॉर्मुलाज कॉन्सेप्ट भी बताए और एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराए। सारे केसेस कवर्ड है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो क्वांट्स का पूरा सिलेबस आपको यहीं पे कवर करा दूंगा। तो अगर जो बच्चे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी दबाना, बिकॉज़ सीवीटी को लेकर बहुत सारी अपडेट्स में डालता हूं। रिसेंटली मैं चैनल के बारे में सबके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ ये बनाने में, वीडियोस बनाने में, पीडीएफ क्रिएट करने में, आपके ट्रिक्स ढूंढने में लगता है एफर्ट। तो उसके लिए थोड़ा हमें मोटिवेट कीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। ये इजी है, इसका नाम है, वैसा ही सिंपल होता भी है। बस कुछ केसेस कंफ्यूज करते हैं, मैं कवर करा दूंगा। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, मैं आपको फॉर्मुला एक बार रिवाइज करा देता हूं। कुछ बच्चों को पता नहीं होता है फॉर्मुले के बारे में। वैसे तो बहुत बेसिक चीज है, बट चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग है हमारी कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। दैट इज आपका प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। अब बात यहां पर ये आ जाती है, ये भैया क्या क्या चीजें आपने जो बोल दी, पी इंटू आर इंटू टी है क्या। पी आपका होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, मान लो मैं किसी बैंक में गया, मैंने 5,000 रुपए जमा किए, ठीक है, मैंने 5,000 रुपीज उनको दे दिए। तो ये मैंने अपना प्रिंसिपल अमाउंट उनके पास जमा कर दिया, ठीक है। अब बैंक ने बोला मैं आपको 5% का इंटरेस्ट दूंगा। तो ये जो हमें इंटरेस्ट दे रहा है वो क्या होता है, वो रेट होता है, मतलब हमें 5% रेट पे इंटरेस्ट देगा। उसने बोला, अब हमने बोला हम 5 साल में पैसा निकालने आ जाएंगे, मतलब कि हमारे पास टाइम कितना है, 5 साल का है। तो इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके निकाला था कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। अब ये जो चीज है सिंपल इंटरेस्ट, ये वो अमाउंट नहीं है जो मिलेगा आपको 5 साल बाद। ये वो अमाउंट है जो इंटरेस्ट जुड़ेगा, किसमें जुड़ेगा, आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, बस बेसिक चीजें मैं आपको बता दी। अभी पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो फॉर्मूला मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया था। इरेज करता हूं सारी लिंक्स को। चलो आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन हाउ, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है कि प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया है, टाइम भी दिया, निकालो। तो वो फॉर्मुला प्लॉट करना आप सब कर सकते हो। तो एक छोटी सी चीज कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 5,500 अमाउंट टू 6,600 एट द रेट ऑफ 5%। देखो पहली चीज देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि पहला अमाउंट क्या है, 5500, यानी इसका हमें पता करना है ना कि ये कब बन जाएगा 6,600। चलो वो बाद में देखेंगे। प्रिंसिपल हमें गिवन है ना, और हमें क्या गिवन है, हमें रेट भी गिवन है कि भैया 5% का रेट का इंटरेस्ट लगना है। हमें टाइम ही तो निकालना है, इन हाउ मेनी टाइम निकालना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इन्हें क्या बोला, 5500 जो है वो क्या बन जाएगा, वो 6,600 बन जाएगा कुछ सालों बाद। कितने का फर्क आ रहा है, जरा इसको माइनस करो। 6,600 माइनस 5,500, 0,011, यानी 1,100 रुपए जुड़ने वाले हैं। अब जो चीज जुड़ती है वही तो इंटरेस्ट होता है ना, यही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 1,100। सबको समझ में, मैंने इंटरेस्ट कैसे निकाला, प्रिंसिपल अमाउंट में और जो फाइनल अमाउंट है उनमें जो फर्क होता है वही तो इंटरेस्ट है, जो कि जुड़ जाता है। तो हमें इसमें एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी गिवन थी। मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर देता हूँ, आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो गिवन है 1,100 रुपए। अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया। फॉर्मुला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सबको पता था सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है 1,100, प्रिंसिपल आपको पता है 5,500 दैट इज 5500 इंटू रेट क्या है 5%, 5 लिखते हैं सिर्फ, परसेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है। टाइम को टी ही छोड़ दो, नीचे आपका 100 आ गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, इधर है 1,100, ये जो 55 बचा है इसको भी नीचे ले जाओ, जो 5 बचा है उसे भी उस तरफ नीचे ले जाओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 55 इंटू 5 इज इक्वल्स टू आपका टाइम, है ना। ये बात समझ में आ गई, सब कुछ मैं इस तरफ ले आया। अब देखो 11 1 जा 0 0, 11 5 जा 5, 2 जा 0 जा 5 1 जा 5 4 जा, दैट इज आपका टाइम क्या दिया है, यानी 4 साल लगेंगे आपको टोटल में, 4 इयर्स लगेंगे इस अमाउंट से इस अमाउंट तक पहुंचने में। 5,500 को 6,600 बनने में लगेंगे 4 साल। चेक करते हैं कि आंसर सही है, जी हाँ सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत ही इजीएस्ट मेथड आपको सिखा रहा हूं। कोई ट्रिक नहीं, बेसिक फॉर्मुले पे प्लॉट करना सिखाया है, आगे ट्रिक की जरूरत पड़ी तो भी सिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सिंपल इंटरेस्ट ओके रुपीज 800 बिकम्स 930। सिंपल इंटरेस्ट के इस्तेमाल करने से जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है 800 रुपए, वो क्या बन गया, वो बन गया 920 रुपए। यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मुझे सब बच्चे बताएंगे। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 920 माइनस आपका 800 दैट इज व्हाट 120। सिंपल इंटरेस्ट मिल गया ना हमें इन 3 इयर्स। टाइम क्या गिवन है, टाइम भी मिल गया आपको, टाइम गिवन है 3 इयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी पता ही नहीं है, तो इंक्रीज कहां से करोगे। तो पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू इंटरेस्ट इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, है ना। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है 120 रुपए जुड़ा था, प्रिंसिपल हमें पता है 800 रुपए है, रेट हमें पता है, हमें रेट नहीं पता है, रेट निकालना है। टाइम आपका कितना दिया था इनमें, इट बिकम्स इन 3 इयर्स, है ना। तो टाइम आपका 3 साल है, नीचे कर दो 0 0, ठीक है। इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। तो अब आपका रेट कैसे निकलेगा, रेट को इधर ही छोड़ दो, सब कुछ उस तरफ ले जाओ। तो क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 8 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 0, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। दैट इज आपका रेट क्या है 5%। हमें पुराना रेट मिल गया, हमें ये रेट तो पता ही था, मतलब ये रेट का तो निकालने का तरीका हमें पता ही था। अब इनने बोला अगर रेट को जो है, जो आपका गिवन रेट है उसको 3% से बढ़ा दिया जाए, तब बताओ टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा। मतलब नया रेट क्या है 8% है ना। अब कितना इजी होगा, देखो हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट किस पे, 800 रुपए पे, उतने ही टाइम के अंदर, उतने ही टाइम के अंदर, यानी टाइम क्या पहले तो रेट लिख लो 8%। टाइम क्या था हमारे पास 3 साल था, अपॉन 100, रेट निकाल लेते हैं। ये इससे गया, ये इससे ये गया, ठीक है। 8 8 जा 64, 64 इंटू 3 आपका क्या हो जाता है 192 होना चाहिए वैसे तो,
जी करेक्ट है। मतलब अब आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 192। सिंपल इंटरेस्ट को किसमें जोड़ते हैं? प्रिंसिपल में, है ना। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा? जो हमने अमाउंट पहले दिया था उसमें इंटरेस्ट को जोड़ दो, नया अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 992। अब अमाउंट जो है वो ऐसा बन जाएगा। क्या फर्क क्या था क्वेश्चन में? पहले इंटरेस्ट लग रहा था 5% का तो वो 920 बन रहा था, नया इंटरेस्ट लगा 8% का तो वो 992 बन रहा है। सबको समझ में आया? सिंपल था, आंसर भी आ गया। थोड़ा सा लेंथी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे करने में, बिकॉज मैं समझाते हुए कर रहा हूँ। खुद से अगर आप करोगे तो फटाफट से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 850 रुपीज इन 3 years। सेम क्वेश्चन लग रहा है आपको। एंड 925 इन 4 years। द प्रिंसिपल इज, देखो इसको करने का एक तरीका ये रहता है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे दिया है अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 850 इन 3 years एंड 925 इन 4 years। एक बात बताओ, 850 बनी थी तीसरे साल में, चौथे साल में बन गई 925, तो इस एक साल के डिफरेंस में कितना इंटरेस्ट जुड़ गया इसमें? 75, है ना। 75 जुड़ गया, बात समझ रहे हो? मतलब एक साल का इंटरेस्ट क्या है? 75 है। अब देखो बहुत ही सिंपल हो जाता है ये जो अमाउंट है ये 3 साल के इंटरेस्ट लगने के बाद आया है, तो 3 साल का इंटरेस्ट निकालो। 75 इंटू 3, 3 5 15, 3 21 22, 225। अब आप इस 3 साल वाले में से ये इंटरेस्ट घटा दो ताकि हम पुराने अमाउंट पे पहुंच जाते। क्या हो जाएगा? 5 में से 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 625। सॉरी ये कुछ इरेज कर देता हूं मैं, गलत लिखा गया होगा। ये 625। देखो अब मैंने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को इसमें अप्लाई भी नहीं किया। देखो ये भी एक तरीका है, कुछ कुछ क्वेश्चन में बिना फॉर्मूला अप्लाई किए भी आंसर तक पहुंचा जा सकता है। सब लोग देख पा रहे हैं? आंसर करेक्ट है हम लोग का। मैंने किया क्या, इनने बोला कि एक अमाउंट है भैया, वो 3 साल में यहां पहुंचाता है ना, और 4 साल में यहां पहुंच गया, मतलब एक साल का जो इंटरेस्ट है हम आराम से माइनस करके निकाल लेंगे। माइनस करने से मिला 75, हमें एक साल का इंटरेस्ट 75 है ना, ये पता चल गया। अब हमें पता है कि जो भी अमाउंट पहले रहा होगा उसमें 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ा होगा तभी यहां पहुंचा होगा, तो क्यों ना मैं 3 साल का इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दूं ताकि मैं वापस पहुंच जाऊं अपने किस पे? ओरिजिनल अमाउंट पे। तो वही मैंने क्या किया, इसको किया 3 से इंटू, जो आया उसको इससे माइनस कर दिया। समझ में आया आपको ये बात? बहुत ही बेसिक तरीका था, कैजुअल दिमाग लगा के भी अपना कर सकते हो। इसको फॉर्मुले के थ्रू बच्चे करना चाहते हो कर सकते हैं, पर वो लेंदी हो जाएगा, बेकार में टाइम वेस्ट करेगा। कुछ क्वेश्चन में जल्दी करने पड़ेंगे बिकॉज क्वांट के बारे में टाइम का ही सबसे बड़ा इशू आता है। सबके बात समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज द रेट परसेंट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 years। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बिकॉज इसमें कुछ भी गिवन नहीं रहता है। करने का तरीका आसान है बट इसे मुश्किल तरीके से लोग करते हैं, एक्स वगैरह समझ लेते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनो, आपने करना क्या, अज्यूम कर लो कि प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए है, ठीक है ना। टाइम क्या गिवन है आपको? 8 साल दिया हुआ है, ये बात समझ गए। और क्या बोला कि 8 साल बाद मनी डबल हो जाएगी, मतलब 100 का 200 हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ रहा है? 100 रुपए जुड़ रहा है ना। ये बात समझ रहे हो कि जो मनी डबल हुई 100 से 200 हुई, उसमें इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपए इंटरेस्ट जुड़ रहा है 8 साल में। अब इससे हमें अजम्पशन से फायदा क्या हुआ, हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मिल गई 100 रुपए, प्रिंसिपल हमने अज्यूम कर लिया है 100 रुपए ही है, रेट हमको सॉरी टाइम हमको गिवन है 8 साल, रेट ही तो निकालना है। अब निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, है ना जी। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा 100 रुपए था, प्रिंसिपल भी मेरा 100 रुपए था, रेट हमें पता नहीं है, टाइम मैंने 8 साल का लिया है। इसको कर लो ऐसे, ये 0 से 0, ये वाला 0 से 0 गया, तो रेट क्या आया आपका? 100 अपॉन में 8, दैट इज 8 1 जा 8, 8 2 जा 16.5, 12.5 पर है ना। जी बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं दिक्कत है। सबको समझ में आया? अजम्पशन अगर एक्स वगैरह लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, बट 100 ले लो, सबसे आसान तरीका है। समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, और आगे ऐसे और क्वेश्चन है, एक दो बार और कराऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, नया नया कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए अगर नहीं पहले पढ़ाओ तो। अब देखो क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम। ये है अच्छा क्वेश्चन भैया, इसमें मेंशन किया इन्होंने कुछ चीजों को। देखो क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम इज इक्वल टू 16/25 ऑफ द सम। सम मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। सम मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ अ सम, यानी जो जो मैंने सम ऑफ अमाउंट आपको दिया उसी को प्रिंसिपल भी कहते हैं ना। सम ऑफ प्रिंसिपल एक ही बात है, ये कंफ्यूज करने लगते हैं। क्या लिखा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज इक्वल टू 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल, है ना, यही लिखा है। इसको इस तरफ लो तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 16/25। ये क्वेश्चन को समझ में आई? चलो अब खत्म। क्या लिखा है? द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर इक्वल। मान अब क्या कह रहा है, रेट टाइम दोनों इक्वल है। रेट परसेंट मतलब क्या होता है? रेट मतलब वही परसेंटेज, और टाइम वो बराबर है, दोनों को ही एक्स मान लो, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले पे, क्या लिखते हैं यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। आपको निकालना है क्या? रेट परसेंट वगैरह निकालना है। अब इसमें चीजें प्लॉट कर देना, हमने निकाली है। पहले तो प्रिंसिपल को उस तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट इंटू टाइम अपॉन 100 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? अब सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल क्या है? 16/25। ये वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी। यहां पर सबका ध्यान है ना, सबका ध्यान इस एरिया पे पड़ रहा होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 16/25 सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल की वैल्यू है, वो हमने निकाल ली। इज इक्वल टू रेट भी एक्स है, टाइम भी एक्स है, अपॉन कर दो 100 को, इसको उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा मैंने सॉल्व करते हुए जगह बहुत ले ली, तो क्या हो जाएगा? 16/25 इंटू में 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 जा, ये 4 जा, 16 चौके 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है? √64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का।
एक्स की वैल्यू 8 आ गई, मतलब आपका जो रेट परसेंट है, जो आपका टाइम है, दोनों ही 8 होगा। एक बार फिर से मैं क्लियरली लिख के समझाता हूँ, लगता है बच्चे इसमें कंफ्यूज कर होंगे, लिखने का तरीका थोड़ा सा वो हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो दोबारा समझो इस क्वेश्चन को फटाफट से। आप जिन लोगों ने समझ लिया स्किप करके अगले क्वेश्चन में चले जाओ। क्या दिया है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम है 16/25 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी भी सम का, वो क्या है? 16/25 ऑफ द सम। सम मतलब प्रिंसिपल, तो इसमें लिख सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 16/25। क्लियर, कहानी खत्म। ठीक है, और क्या दिया है? द रेट परसेंट एंड टाइम। रेट परसेंट मतलब क्या होता है? आर, और जो टाइम है वो बराबर है, दोनों को ही एक्स मान लिया। ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है, यहां से सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है वैल्यू। अब प्रिंसिपल को पहले नीचे भेज दो, क्योंकि हमें उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। समझ में आया सबको? इसे लिख सकता हूं 16/25 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, इंटू 100। इसको भेज दो ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 16/25 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इधर आ जाओ, यहां लिख दोगे, ये 1 जा, ये 4 जा, कट गया ना? तो 16 चौके 64, 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आई? रूट ऑफ 64, 64। दैट इज एक्स का रूट क्या होता है? 8। यानी आपका टाइम भी 8 साल लगेगा, आपका जो परसेंटेज है वो भी 8% लगेगी। आपका सिंपल क्वेश्चन था, खत्म हो गया। अच्छा दिमाग वाला क्वेश्चन था। सो यार देखो, इसमें अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखो यहां पर भी सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसमें बच्चे गलती कराते हैं। देखो क्या लिखा है? सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 702 रुपीज इन 2 ईयर्स एंड 783 इन 3 ईयर्स। आसान है, मनी एक्स थी, 2 साल में 702 बनी और 3 साल में 783 बनी, यानी 1 साल का डिफरेंस ये आ रहा है। इसको माइनस कर लो, माइनस करके 81 का डिफरेंस है, यानी 1 साल में कितना बढ़ रही है? 81 बढ़ रही है। मतलब ये क्या आपका इंटरेस्ट है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया, इतना बढ़ रहा है ना? अब जो सम ऑफ मनी था ओरिजिनल, वो 2 साल में यहां पहुंचा था, मतलब 2 बार सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 162। इसमें से माइनस कर दो, आपका आएगा 540। यानी ओरिजिनल अमाउंट था 540, उस पर 2 साल का लगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तब जाके वो यहां पहुंची थी। निकालना क्या? रेट निकालना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, है ना? अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका? 81 है 1 साल का। प्रिंसिपल क्या था आपका? 540 था, इंटू रेट हमें पता नहीं है, टाइम क्योंकि 1 साल का, तो एक ही लिखोगे यहाँ पे, इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? 81 इंटू 100 अपॉन में 540 इज इक्वल टू व्हाट? रेट आपका आ जाएगा। 0 से 0 कट गया। इसको भी काट देते हैं, 3 से काट देते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 21, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, है ना? 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 2 जा 3, 3 जा 2, 1 जा 2, 5 जा 3 इंटू 5, दैट इज रेट आपका 15%। समझ गए? क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें बच्चे एक चीज गलती अगर देते हैं कि भैया क्यों ना हम इसको प्रिंसिपल लेके निकाल लें, इसको प्रिंसिपल लेके। ये प्रिंसिपल है नहीं ना, ये इंटरेस्ट जुड़ने के बाद बना है। समझ रहे हो मेरी बात? आप ये प्रिंसिपल आपका एक्चुअली में नहीं है, जिस पर रेट परसेंटेज लगाया जा रहा है, ये वो वैल्यू है नहीं, है ना? एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, इस पर भी लगाकर, अगर क्या आंसर गलत आता है या नहीं आता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल इंटू आर इंटू 100, दोबारा लिखूंगा नहीं। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 81 है, प्रिंसिपल क्या लेना चाहते हो आप? 702 लेना चाहते हो, इंटू रेट इंटू टाइम आप क्या डालोगे? अब यही तो बात है ना, क्योंकि टाइम आप डाल ही नहीं सकते, बिकॉज ये ऑलरेडी 2 साल पुराना है, तो ये वाला पार्ट मत ट्राई करना, है ना? इसीलिए हम ओरिजिनल अमाउंट तक जाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है, तो इंटरेस्ट लगने के बाद की वैल्यू है ना, इसको मत करना। इसमें आप टाइम अगर एक डालोगे, आपका वैल्यू गलत आ जाएगी, ध्यान रखना। इसको मत करके ट्राई मत करना। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जब भी 2 साल का डिफरेंस हो, 3 साल का डिफरेंस हो, पहले 1 साल के डिफरेंस को यूज करके प्रिंसिपल अमाउंट मेन वाला निकाल लिया करो, फिर उसी की मदद से सब किया करो। ये वाला पार्ट से कंफ्यूज मत होना, जो मैंने आपको बताया इसे देखना ही मत। आप बस जो मैं क्वेश्चन पहले समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया, बस आपको उससे करना है, ठीक है? ध्यान रखना, हमें 1 साल का डिफरेंस दिया था, हमने उससे सिंपल इंटरेस्ट निकाला, उसका यूज करके हमने उसे 2 से इंटू करके हमने ओरिजिनल प्रिंसिपल निकाल लिया। प्रिंसिपल निकालने के बाद हमने सॉल्व कर दिया, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना। 15% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। मैंने क्या बताया ऐसे क्वेश्चन में? डबल ट्रिपल वाले में क्या करना होता है? सबसे पहले मान लो कि सम ऑफ मनी क्या थी, प्रिंसिपल क्या था, 100 रुपए था, है ना? क्या बोल रहा है? उसको अपने आप को डबल कर रहा है, मतलब वो 100 से क्या हो रहा है? 200 हो जा रहा है। मतलब कितना इंटरेस्ट लगा इसमें? 100 रुपए का इंटरेस्ट लगा, है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मिल गई। और ये कितने टाइम में लगा? टाइम गिवन है, सॉरी, टाइम जो है वो आपका गिवन है 16 ईयर में लगा। ये बात समझ गए? 16 साल में इनका सिंपल इंटरेस्ट लगा टोटल 100 रुपए का, ठीक है? और फिर हमने 16 टाइम भी दे दिया, सम ऑफ मनी भी दे दिया। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या पता करना है? इसमें रेट पता करना है। आपको रेट आपका नहीं पता है, सो लुक एट दिस, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि 100 ही है,
प्रिंसिपल आपको पता है 100 ही है, रेट आपने निकालना है, टाइम आपको 16 साल दिया हुआ है और ये आपका 100 होता है नीचे, इससे ये कट गया तो रेट क्या आएगा आपका 100 अपॉन में 16। आप जब 100 को डिवाइड करोगे 60 से तो आपकी वैल्यू आएगी, 1 मिनट में फटाफट से कर देता हूँ इसको, 100 डिवाइडेड बाय 16 आपकी वैल्यू आएगी 6.25, यानी 6 आपका आंसर आएगा 6.25, और 0.25 को 1/4 भी कहते हैं, तो 6 1/4% आपका इंटरेस्ट रेट आएगा। समझ में आ गया? रेट परसेंटेज आपको सबको मिल गई। समझ गए? क्वेश्चन जो डबल इटसेल्फ ट्रिपल इटसेल्फ वाले होते हैं इसमें वैल्यू कोई गिवन नहीं होती टाइम के अलावा, पर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, मतलब आपको अज्यूम क्या करना है, 100 को अज्यूम करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट 3 टाइम्स इटसेल्फ। वही सेम क्वेश्चन है, ट्रिपल कर दिया। ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद कर लो, क्या करोगे, प्रिंसिपल को 100 मान लोगे, ट्रिपल हुआ मतलब वो 300 बन गया। इस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना लग गया, कितने का गैप आ गया, 200 का गैप आ गया, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट लगा 200 का। कितने साल में ये लगने में, ये सिंपल इंटरेस्ट लगने में कितना टाइम लगा, टाइम लगा 8 ईयर का। बस सिंपल है, इंटरेस्ट भी मिल गया, प्रिंसिपल भी पता है, टाइम भी पता है, तो फिर से प्लॉट कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका 200 है, प्रिंसिपल आपका क्या था 100 था, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 8 साल है, नीचे कर दो बाय 100, इस 100 से ये 100 गया, तो रेट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज आपकी ये वैल्यू 16 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए ना। 200 को जब हम डिवाइड करते हैं किससे 8 से, तो आ जाता है 25%, हाँ से करेक्ट आ जाता है, दैट इज आपका 25% इसका आंसर होना चाहिए। यहां मैं लिख देता हूं 25%। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो इसे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को जल्दी देखने को नहीं मिलते। क्या लिखा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹700, यानी प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 700 दिया हुआ है, एट 9% पर एनम, रेट भी दिया हुआ है 9%, फ्रॉम द पीरियड ऑफ February 9 टू April 18 ऑफ द सेम ईयर 1994। यहां पर पूरे साल की बात नहीं हो रही, कुछ महीनों का इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी में 5 तारीख से लगा, अब फरवरी में टोटल दिन कितने होते हैं 28 होते हैं, तो 28 में से 5 दिन हटा दो, यानी फरवरी में 23 दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मार्च के 31 डेज पूरे इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, और अप्रैल के 18 डेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। ये बात समझ में आ गया, कितने डेज का इंटरेस्ट लगेगा समझ गए। फरवरी 5 के बाद से जोड़ना है ना, तो बचे उसमें 23 दिन फरवरी में, और मार्च का तो पूरा इंटरेस्ट लगेगा, और अप्रैल में सिर्फ 18 दिन का, इनको प्लस कर दो तो 30 40 50 60 72, दैट इज आपको 72 डेज का इंटरेस्ट देना। अब डेज का इंटरेस्ट है, पर यहां तो इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से पर एनम है ना, तो इसे कैसे ईयर में कन्वर्ट करोगे, 72 डिवाइडेड बाय 364, यही होते हैं आपके डेज, 364 डेज होते हैं ना हर महीने में, सॉरी हर साल में। आपको क्या मिल गया, ये टाइम आपको मिल गया, टाइम मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, रेट मिल गया, निकालना है क्या चीज, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो दैट इज आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, प्रिंसिपल इज आपका 700 इंटू रेट आपको नहीं पता निकालना है, सॉरी रेट आपको दिया हुआ है, सॉरी रेट आपका 9% है, इंटू टाइम आपका क्या है 72 अपॉन 364, है ना। और इस पूरे फॉर्मूले में नीचे क्या रहता है, इंटू 100 तो रहता ही है ना। बात सबको समझ में आ गई, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, है ना। अब 9 से काट के देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, 7 से 35 14, 7 1 जा 7, 7 5 35, 7 2 जा 14, ये कट गया, बहुत अच्छे। 2 से काट देते हैं, दिस विल बी 26, दिस विल बी 36, दिस विल बी 13, this will be what 2 1 जा 2 2 18, so आपका इसका आ रहा है 9 इंटू वॉट इज ऊपर 18 डिवाइडेड बाय आपका 13, तो इसकी वैल्यू आ रही है 12 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो देखो आंसर क्या है, ये जी हाँ सही है। ध्यान रखना जो वैल्यू है ना 12 पॉइंट समथिंग आएगी, मान लो 4 5 आ रही है, 5 6 आ रही, कुछ भी आ रही है, 12 पॉइंट समथिंग आ रही है ना, ऑप्शन में एक ही है ना 12 पॉइंट वाला, तो यही आंसर हो। अब मान लो ऑप्शन में नहीं होता, 12.5 से बड़ा होना की वजह से आप इसको 13 भी लिख सकते थे, 13 रुपीज भी लिख सकते थे, बट अगर ऑप्शन में एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है 12 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, तो ये आंसर होगा। समझ गया निकालने का तरीका, डेज में कैसे मैंने कन्वर्ट किया वो बस मेन तरीका था, बाकी तो मैंने सिर्फ प्लॉट करके सॉल्व करना दिखाया। 12.6 तो थोड़ा ध्यान से देखना, मुश्किल नहीं है तो ईजी। क्या चीज गिवन है कि एक अमाउंट है वो 2 साल में बन जा रहा है 2800, यानी 2 साल का इंटरेस्ट लगा तो 2800 बन गया। वही अमाउंट 5 साल में बनता है 3250, 3250, यानी और 3 साल का इंटरेस्ट लगने पे ये बन रहा है, तो इसको इससे माइनस करो, क्या आएगा 450 आएगा, मतलब ये है 3 साल का इंटरेस्ट, तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या हुआ 450 डिवाइड बाय 3, दैट इज आपका 150, 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया। अब ओरिजिनल अमाउंट कैसे निकालोगे, 2 साल का इंटरेस्ट इससे माइनस करो तो ओरिजिनल में पहुंच जाओगे,
तो 2800 माइनस 2 साल का इंटरेस्ट आपका 300, दैट इज 2500। आपको ओरिजिनल अमाउंट आपका मिल गया, समझ गए। हमें प्रिंसिपल मिल गया, प्रिंसिपल क्या है 2500। टाइम क्या गिवन है, टाइम मान लेते हैं 2 साल, है ना। 2 साल में वो 2800 का हुआ, ठीक है। और रेट हमें नहीं पता, तो और सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगा, 2 साल का 150 प्लस 150 300 रुपए, ठीक है। प्लॉट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 300 2 साल का, प्रिंसिपल क्या है हमारा 2500 है, रेट नहीं पता, टाइम लगाया है 2 साल, नीचे है 100, इससे ये गया इससे ये गया, तो रेट की वैल्यू क्या आएगी 300 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 2, दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज आपका 6, यानी आपका परसेंटेज की वैल्यू आएगी 6%। सबको समझ में आया क्या किया मैंने, हमने सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू डालनी होती है वो डालनी होती है साल के हिसाब से, है ना। तो हमने यहां पे देखा कि हमारे पास जब हमने 2500 में 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ा था ना, तो वो 2800 बन गया था, 2800 बन गया था। तो इसीलिए हमने 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ दिया, फॉर्मूले में भी डाल दिया कि 2 साल का इंटरेस्ट कब आएगा, जब प्रिंसिपल पे रेट लगेगा 2 साल का इंटू अपॉन में डिवाइड में 100। समझ में आया, ये तरीका मैंने पहले भी क्वेश्चन में करा रखा है, इजी लग रहा हो, टफ तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम डबल आफ्टर 20 ईयर्स। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, मैं डबल और ट्रिपल दोनों के एग्जांपल आपको करा चुका हूं, ये आपका होमवर्क हो गया। सेम क्वेश्चन है, एक ही तरह के 4 क्वेश्चन डाल दिए मैंने कि कुछ आप प्रैक्टिस भी करो। इसका आंसर सब लोग कमेंट करके बताना, अगर आंसर दिख भी जाए अभी मेरी स्लाइड चेंज करते हो तो ध्यान रखना बच्चों, पेपर में तो आपको सॉल्व करना ही है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, 100 मान लेना और डबल कर देना, इंटरेस्ट डाल के ईयर डाल के मुझे आंसर निकाल के फटाफट से दिखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन अमाउंट डबल इटसेल्फ। ये क्वेश्चन मैं कराता हूं, ये भी सिमिलर है बट थोड़ा इसमें आगे ट्रिक आ जाती है। देखो क्या है, अ सर्टेन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। अमाउंट मान लो 100 था, उसने अपने आप को डबल किया इन 8 ईयर्स, यानी वो 200 बन गया 8 साल में। तो इंटरेस्ट कितना लगा उस पर, सिंपल इंटरेस्ट लगा 100 का, है ना, यानी 8 साल में 100 बढ़ा है वो, ठीक है। टाइम क्या है आपका 8 साल है, पहले तो रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। बाद में देखेंगे कि एट द सेम रेट इट विल बिकम 3 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स, वो बाद में देखेंगे। अभी देखो क्या चीज है, सिंपल इंटरेस्ट 100 है इज इक्वल टू प्रिंसिपल भी 100 है, इंटू रेट नहीं पता, इंटू टाइम पता है, अपॉन में 100। सबको समझ में आया, मैंने क्या किया, पी इंटू डाल दिया, प्लॉट किया, तो रेट क्या आया 100/8। तो क्या हो जाएगा, ये 100/8 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, 100 डिवाइडेड बाय जब आप 8 करते हो तो वैल्यू आती है 12.5। तो 12.5% आपका 12.5% का रेट पहले था, ये तो हमने पहले भी सॉल्व किया। अब बोल रहा है कि अगर इसी रेट पर ये अमाउंट 3 गुना कब होगा, अब देख लेते हैं। अमाउंट था 100, 3 गुना होने का मतलब वो 300 हो जाएगा, मतलब उसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना जुड़ने वाला है, 200 जुड़ने वाला है, 200 जुड़ने वाला है। रेट आपको पता है 12.5 ही यूज करना है, प्रिंसिपल आपको पता है 100 ही लेके चल रहे हैं, टाइम निकल जाएगा आराम से। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है अब लग रहा है 200 का, क्योंकि ट्रिपल हो रहा है। प्रिंसिपल क्या था 100 ही था, रेट हमें पता है 12.5 है, तो इसे 125/10 लिख दो, है ना, ताकि नीचे 100 से जाके मिल जाए। टाइम हमको नहीं पता, इंटू 100, नीचे 100 तो आता ही है, इस 100 से ये 100 कट गया, है ना। तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 125। तो जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज आपका 80 डेज आ रहा है। दिस इज क्या हमने कुछ गलत किया, 125/T 12.5% का रेट है, टाइम आपका ये है 200 डिवाइड बाय 1, सॉरी 1 मिनट, डिवाइड बाय 125 करना है ना, हाँ दैट इज 16 डेज, करेक्ट आ रहा है, कुछ गलत नहीं किया हमने, ये आ रहा है 16 डेज, कुछ भी गलत नहीं था। चलो सबको समझ में आया, कुछ भी टफ नहीं था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा एंड में अच्छा कर दिया कि रेट निकालना सबको आता है, बट अब आगे कैसे करोगे, तो आगे भी आसान है, हमने तो 100 को मान ही रखा है ना कि 100 हमारा वो है प्रिंसिपल है। अब वो दुगना की जगह 3 गुना हो रहा है, मतलब वो 100 से 300 बन जा रहा होगा, तो कितना इंटरेस्ट लग रहा है 200 का इंटरेस्ट जुड़ रहा है, हमें रेट दिया ही हुआ है, हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल हमें पता है, ये सिंपल है क्वेश्चन, मुश्किल कुछ भी नहीं। सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है ना वो वैसे ही सिंपल है। फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹920 ड्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट कराया है कि पहले की वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल जो है आपको नहीं पता, ठीक है, जो अमाउंट है वो 3 साल के समय के बाद, 3 साल के बाद वो बन जा रहा है 920 रुपए, है ना, 920 बन जा रहा है 5% पर एनम। अब देखो रेट भी आपको गिवन है, रेट आपको गिवन है 5%, लेकिन देखो टाइम गिवन है, रेट गिवन है,
बट प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसमें आपको रेट टाइम गिवन है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट अभी गिवन नहीं है। सो यहां पे आपको सॉल्व करने में आ जाएगा मसला। देखो इशू कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, कि मुझे बात बताओ कि कोई भी चीज अगर मान लो 100 की थी, वो 2 साल बाद 150 हो गई। अगर मान लो मुझे ये निकालना है कि इसमें कितना इंटरेस्ट लगा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते तभी तो इंटरेस्ट निकल के आता है ना। 150 में से 100 माइनस करते तभी तो इंटरेस्ट निकल आता है, भैया 50 आया था। अब देखो वो चीज पहले x की थी, अब वो 920 की हो गई है ना। तो मुझे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 920 माइनस एक्स। समझ में आया, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट आपका निकलेगा 920 माइनस एक्स। यह समझ में आ गया। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल में को माइनस कर दूं नए वाले अमाउंट में से, तो जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो अब देखो यहां लिख दो 920 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपका एक्स ही है, इंटू रेट आपका 5 है, इंटू टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है, अपॉन में ईयर। ये हो गया 5 3 15। तो देखो अब इसे लिख सकता हूं मैं ऐसे 920 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ पूरा प्रॉपरली, 5 520 जाए है ना, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 20। इसको उधर में इसकी इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा 920 माइनस एक्स इंटू 20 इज इक्वल्स टू 3x। इसको आप सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 920 इंटू 20 इज 18400 माइनस में 20x इज इक्वल्स टू 3x। तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, ये आपका आ जाएगा प्लस 23x हो जाएगा, उधर जाके इधर हो जाएगा 18400 है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी 18400 डिवाइडेड बाय 23। तो जब हम इसको डिवाइड करके एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। 18400 डिवाइड बाय 23, आपकी वैल्यू आ रही है 800। डिवाइड करने पे चेक करते हैं क्या हमारा आंसर एक बार ठीक आया है। जी हाँ सही है। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। ये बात अगर आप समझ गए हो ना कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, नया अमाउंट में से पुराने अमाउंट को माइनस करके ऐसे ही निकलता है ना, तो बस उसके बाद क्वेश्चन करना आसान है। सिर्फ सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी लग रहा था देखने में, बाकी आप करोगे तो आपको नहीं लगेगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट 12% पर एनम। सेम क्वेश्चन यार, इतनी बार करा दिया मैंने आपको, चीजें खाली अमाउंट बता रहा हूँ। प्रिंसिपल क्या मानोगे 100 मानोगे, अपने आप को कर रहा है डबल यानी 200 कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है इस पे, ऐसा ही क्या लग रहा है 100 लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट भी मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गया, रेट भी आपको गिवन है 12% पर एनम। सिर्फ टाइम निकालना है आपको। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इसको प्लॉट करोगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 1 2 3 4 चीजें चाहिए होती, 4 में से 3 चीजें आपके पास है, चौथी आप निकाल लोगे। निकाल के मुझे कमेंट में बताना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, निकाल के दिखाना। The simple interest at x% for x years will be rupees x on the sum of, okay, this is a very good question, confuse कर सकता है, टफ नहीं है। क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट एट x% यानी रेट है x, फॉर x years टाइम है x, विल बी रुपीज x यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी है x, ऑन अ सम ऑफ व्हाट यानी प्रिंसिपल निकालना है। समझ में आया कि द सिंपल इंटरेस्ट एट x% यानी रेट है x, फॉर x years यानी टाइम है x, विल बी रुपीज एक्स यानी सिंपल इंटरेस्ट विल बी एक्स, व्हाट इज द सम ऑफ, ऑन द सम ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अब फॉर्मूले में प्लॉट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे एक्स, प्रिंसिपल नहीं पता पी ही लिख लो, इंटू रेट भी एक्स टाइम भी एक्स अपॉन में गया 100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब कुछ को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू 100, नीचे आ गए 2x, एक एक्स से एक एक्स किया तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आई 100 अपॉन एक्स। टाइम वेस्ट नहीं हुआ, खत्म हुआ क्वेश्चन, आराम से हो गया, कुछ मुश्किल नहीं है यार, कह तो रहा हूं। अ सम ऑफ रुपीज 1600 आ जाते हैं यहाँ पे, लिखा है सम ऑफ रुपीज 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 1600, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 252 252 का, इन 2 years and 3 months है ना। अब देखो 2 years and 3 months को लिखते कैसे, एक तरीका तो ये है कि आप लिख दो इसको 2 years प्लस 3 months। कैसे लिखोगे 3/12, ये बस समझ गए थे, ये टाइम समझ में आया मैंने कैसे लिखा है। एक साल में कितने महीने होते हैं 12 होते हैं, ये 3 महीने की बात कर रहा हूं 3/12, ये आपका टाइम आ गया। ठीक है, दिस आपका टाइम, आपको टाइम भी मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, टाइम भी मिल गया, आपको खाली रेट निकालना है यार। अब तो सिंपल हो गया, सिंपल है, लिख देता हूँ फॉर्मूले में,
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 252 गिवन है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1600 गिवन है, इंटू रेट हमें नहीं पता, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का पहले एलसीएम ले लो, इसको यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 24 प्लस 3/12 हो जाएगा 27/12, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख दो 27/12, यहाँ तो 100 होता ही है फॉर्मूले का, इस 100 से ये गया, तो रेट की वैल्यू क्या है, सब कुछ को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 252 इंटू 12 अपॉन में 16 इंटू 27। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आपको फटाफट सॉल्व कर दिखा देता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। हाँ, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 7%, ठीक है, विच इज करेक्ट, 7% ही इसका आंसर आना चाहिए। जी सही है, समझ गए सब लोग इस बात को कि क्वेश्चन टफ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सॉल्व करने में लेंदी हो। इसको और आसान कर सकते थे हम लोग, हमने एक चीज थोड़ी सी ऊपर मिस कर दी, हम चाहते थे इसे यहाँ काट देते। ये क्या था 27/12 था ना, ये कटता है भाई, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, और छोटा हो जाता, मतलब ये भी कर सकते थे, ऐसे भी गलत नहीं हुआ, लेकिन हाँ कर लेना, पेपर में आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम विल बी 3 टाइम्स ऑफ इट एट द रेट ऑफ 5%। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आपने खुद करना है, मैंने बता दिया ये कितने साल में क्या करेगा, आपने समझ गए होंगे अब तक आप लोग। प्रिंसिपल को 100 मान लो, 3 गुना होने वाला मतलब 300 होने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 200 लग रहा है, रेट आपको गिवन है, सिर्फ टाइम निकालना है, आप लोग खुद करेंगे। इजीएस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पे चल रहे हैं, आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अजम्पशन अच्छे से करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय अ सर्टेन अमाउंट, मतलब अमाउंट दोनों केस में सेम है, तो मान लो दोनों केस में अमाउंट हम लेंगे 100 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दोनों ही अमाउंट में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लाएंगे 10। मैं 10 और 100 की तो आसान होता है, कटते बिटते हैं तो इजीली होता है, बट ऐसे नंबर लेने जिनमें जीरो हो, ठीक है। मान लीजिए दोनों केस में रेट इंटरेस्ट 10 लगेगा, पहले केस में टाइम लगाना है 6 साल, दूसरे केस में टाइम लगाना है 9 साल। इन दोनों केस में जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसका रेशियो बताना है। पहले इस केस को सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में आपका 100, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या लिया है 100 लिया है ना। आपका रेट क्या लिया है यहां पे मैंने, सेम रेट था 10%, इंटू टाइम आपका है 6 साल अपॉन में 100, ये इससे जाएगा कट, तो इस केस में आएगा 60%, सॉरी 60% नहीं 60 रुपीज, है ना, 60 रुपीज। आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 60 रुपए। अगला केस करते हैं, सेकंड केस जो है सिंपल इंटरेस्ट, उसमें क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, प्रिंसिपल क्या है 100, रेट क्या है आपका 10% ही है, बट इस केस में 9 साल लगने वाले हैं। फिर से ये 100 कट जाएगा, यहां परसेंट नहीं लिखते, ये आ जाएगा 90। तो पहले केस में आपका सिंपल इंटरेस्ट 60 आ रहा है, दूसरे केस में 90 आ रहा है, इसका रेशियो निकाल लो, क्या कट के बचेगा 2/3, तो आपका रेशियो हो गया 2:3, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अजम्पशन अच्छे से करोगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1750 at 9% per annum will be the same as that of rupees 2500 at 10.5% per annum in 4 years। अब देखो क्या क्या चीजें गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं, क्वेश्चन तो मैं कंफ्यूज कर सकते हैं, पहले लिख लेना क्या क्या चीजें गिवन है। पहले केस में आपका व्हाट विल बी सिंपल रुपीज 1750, देखो प्रिंसिपल क्या है 1750, है ना, रेट क्या है 9%, ठीक है। और यहां पर क्या दूसरे केस में प्रिंसिपल क्या है, दूसरा केस की बात कर लें अगर, तो प्रिंसिपल उसमें क्या है 2500, है ना, और आपका रेट क्या है 10.5%, ठीक है। टाइम जो है हाँ ठीक है, इस वाले केस में टाइम भी गिवन है 4 इयर्स। क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि इजी लगे हमें। इन व्हाट टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1715 at 9% per annum be the same as that of 2500 at 10.5% per annum in 4 years। यानी इस वाले का सेकंड वाले का इंफॉर्मेशन पूरा गिवन है, पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, है ना, यही होती है। नीचे लिख देते हैं प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इस केस में 2500 है, रेट क्या 10.5 मतलब 105/10 लिख सकता हूं मैं इसको, टाइम क्या है 4 साल दिया हुआ है, नीचे आपका आ जाएगा 100 से इंटू, है ना, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो गई 25 इंटू 105 इंटू 4 अपॉन में 10। इसको मैं फटाफट से सॉल्व कर देता हूं कैलकुलेटर से, ये आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप लोगों ने वहां पे खुद से ही करना है, तो आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना, आप कैलकुलेटर से मत करना। 25 इंटू 105 इंटू 4 डिवाइडेड बाय आपका 10,
यानी आपकी वैल्यू इसमें आ जाएगी 1050, यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया। अब हमें इधर पे भी वही सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहां पे क्या आनी चाहिए, 1050 आनी चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट क्या है 9%। टाइम यहां पे हमें निकालना है कि कब ही उसके बराबर होगा ना, टाइम नहीं पता है। सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1050 इंटू 100 अपॉन 1750 इंटू 9। ये बात आपको समझ में आ गई क्लियरली। चलो मैं इसको सॉल्व करके आपको फटाफट से दिखा देता हूं कि 1050 इंटू आपका 100 डिवाइडेड बाय व्हाट 1750 इंटू 9। ठीक है, एक मिनट में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। 6 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, समझ गए। जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, कहां गया पेन, जब आपको सॉल्व करोगे तो आपको टाइम की वैल्यू आ जाएगी 6 पॉइंट, एग्जैक्ट निकालने जाओगे तो 6.7 समथिंग आएगी, है ना। तो दैट इज 6 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट में मैं ले गया, अभी मतलब कैलकुलेटर में करता तो पॉइंट में चला जाता है ना, बट जब वहां सॉल्व कर रहे हो तो वहां दिखा देगा नीचे रिमाइंडर में कि कितना बच रहा है। तो वहां रिमाइंडर में आपका 8 बच जाएगा, यानी आपका 6 साल और 8 महीना लगेगा, समझ गए। 6.7 का मतलब वैसे यही होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी सबको कि सॉल्व करना इजी था। बस ये तो एंड में तो आप कर ही लोगे, 6.8 तक भी आ गए तभी आप समझ जाओगे, कि 6.6 तक भी आओगे तभी समझ आना यार इससे ज्यादा ही होगा, यानी 6 ईयर 8 मंथ होगा। छोड़ो वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ मनी, सेम क्वेश्चन है भाई, पहले डबल कर रही है फिर 4 टाइम कर रही है, तो आप लोगों ने डबल वाले का यूज करके निकाल लेना है परसेंटेज, फिर 4 टाइम्स करने के लिए आपने उस परसेंटेज का यूज कर लेना। ये भी आपका होमवर्क है। सिमिलर क्वेश्चन मैंने बहुत सारे डाल दिए हैं, ये आपको सारे कर लेने हैं, बहुत ही सिंपल है। इनके आंसर मुझे आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹6200 अमाउंट्स टू 9176 इन 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, 6200 रेट क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है क्या, 4 साल। अब देख लेते हैं 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट लगा कितना। 6200 से 6200 से वो बन गया 9176, तो माइनस कर लो 9176 माइनस 6200, 6 7 11 में से 2 गया 9, 8 में से 6 गया 2, यानी ये आपका सिंपल इंटरेस्ट लगा कितने साल का, 4 साल का। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है ना। टाइम हमारा 4 साल था, इसका सिंपल इंटरेस्ट भी आपको मिल गया है, दैट इज आपका 2976। आपको 3 चीजें मिल गई, सिर्फ क्या निकालना है, पहले आपको रेट निकालना है ना। सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 2976 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट नहीं पता इंटू टाइम अपॉन में 100। ये गया, तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2976 अपॉन में व्हाट 62 इंटू 4। इसको मैं फटाफट से सॉल्व कर लेता हूं। आपका 62 इंटू 4 आ जाएगा 248, है ना। तो हमें क्या करना है, 2976 को डिवाइड देना है किससे, 248 से। आपका रेट आ जाएगा 12%। ठीक है, 12% का आपका रेट है। अब इनने क्या बोला, रेट को 3% बढ़ा दिया जाए, मतलब रेट अब कर दिया जाए 15%। तो अब बच्चों ये बताओ, प्रिंसिपल आपको पता ही है कि 6200 था, है ना। रेट आपको मैंने बता दिया कि अब 15% हो गया। टाइम आपको पता है 4 साल है ना। आपको अब सिर्फ निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो ये बताओ, इस फॉर्मूले में जब सिर्फ प्लॉट ही करना है तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं। इसको सब बच्चे निकालेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आज की वीडियो में मैंने बहुत से क्वेश्चंस रिपीट कराए, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट किए, तो आपको मुझे सबका बताना है कि भैया एग्जैक्ट वैल्यू हमसे निकली कि नहीं निकली, बिकॉज मैंने उन सिमिलर क्वेश्चन को पहले करा दिया है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, बस एंड में वैल्यू आपको निकाल के मुझे कमेंट करके बताना है। इंटरेक्ट करोगे वीडियो में तो आपका ज्यादा फायदा होगा। तो आज की वीडियो के हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमने हर तरह की वैरायटी को ट्राई कर लिया, और फिलहाल आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक थे गाइस। हमारा चैप्टर जो था सिंपल इंटरेस्ट वो खत्म होता है, उसके कॉन्सेप्ट उसके क्वेश्चन सब खत्म होते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों में शेयर भी करना। क्वांट्स का पूरा सिलेबस कराऊंगा, प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।